सुप्रभात विद्यार्थियों। साथ आपको जैसे कि मैंने प्रथम पाठ करवाया और प्रथम पाठ में पिछले वीडियो में प्रथम पाठ करवाया। प्रथम पाठ का जो पीडीएफ है वो मैंने आपको सेंड कर दिया है हिंदी अनुवाद का, और क्वेश्चन आंसर जो है वो क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्द ही यानी कि अभ्यास प्रश्न भी आपको जल्द ही भेज दिए जाएंगे। तो आज आप इसमें देखिए द्वितीय पाठ संस्कृत का देखिए, द्वितीय यानी कि पाठ संख्या 2, दुर्बुद्धि विनिश्चिति। दुर्बुद्धि यानी कि बुद्धि यानी जिसमें बुद्धि बुरी बुद्धि होती है या फिर जिसमें बुद्धि नहीं होती है। विनश्यति उसका विनाश निश्चित है। जिस व्यक्ति में बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन व्यक्ति का विनाश निश्चित है। अब देखिए ये कहानी किस प्रकार से दी हुई है। इसमें बुद्धिहीन क्या है, कबूतरों के माध्यम से ये कहानी दी है, एक कछुआ और हंस के माध्यम से कहानी दी है, और इसमें दुर्बुद्धि यानी कि बुद्धिहीन कछुए को बताया है। उस माध्यम से कछुए का कैसे विनाश हुआ ये बतलाया है। अस्ति यानी कि है, अस्ति मगध देशी कुलोत्पल नाम शरह। मगध देश में फुलोत्पल नाम का एक शरह यानी कि शरह मतलब तालाब, शरह मतलब तालाब। मगध देश में फुलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र वहां पर, तत्र यानी कि वहां पर तालाब में संकट और विकट, संकट विकटो यानी कि संकट और विकट नाम के हंसों, 2 हंस निवसतः रहते हैं। वहां पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। इसके अलावा यानी हंसों का नाम था 2 हंस, नाम एक का नाम संकट, दूसरे का विकट। इसके अलावा कंबुग्रीव नाम का तयो मित्रम उनका मित्र, तयो यानी कि उनका, उन दोनों का, कितना उन दोनों का, हंसों का, उन 2 हंस का, उन दोनों का मित्र एक कूर्म यानी कि कछुआ। कूर्म यहाँ पे आया है कछुए के लिए। कूर्म यानी कि एक कछुआ भी तत्रे वहीं पर प्रतिवस्ती, इसमें वहीं पर निवास करता है। इसके अलावा यानी 2, एक तालाब फुलोत्पल नाम का तालाब है मगध देश में जहां पर संकट और विकट हंस रहते हैं। तो उसी तालाब में कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ यानी कि उसी तालाब में एक कछुआ भी निवास करता है, जिसका की नाम, कछुए का नाम इसमें बतलाया है कंबुग्रीव। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अथ अब, एकदा यानी कि एक दिन, अब एक दिन धीवरा यानी कि मछुआरे, अब एक दिन कुछ मछुआरे, तत्र यानी वहां पर, एक दिन कुछ मछुआरे वहां पर आगच्छन यानी कि आए। एक दिन उस तालाब के पास में कुछ मछुआरे आए। धीवरा यानी कि मछुआरे या फिर जिनको कहते हैं शिकारी, शिकार करने वाले, मछुआरे यानी मछलियां पकड़ने वाले। तो ते उन्होंने किन्होंने, इन शिकारी मछुआरों ने, उन्होंने अकथयन, उन्होंने कहा, अकथयन यानी कि कहा, उन्होंने कहा, वयम हम सभी, मछुआरों ने अपने बारे में बताया कि हम सभी स्वः कल, आने वाला कल, हम सभी कल मत्स्य कूर्म आदिना, हम सभी कल मछलियां और कूर्म यानी कि कछुए, आदिना इत्यादि को, कि हम सभी कल यहाँ पे इस तालाब में जितने भी मछलियां और कछुए हैं उन सभी को मारिश्याम यानी कि मारेंगे। तालाब में स्थित कछुए और मछलियों को हम कल मारेंगे या पकड़ेंगे। तो एतत् यह श्रुत्वा, यह सुनकर, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, यह सुनकर, पूर्व अवदत कछुए ने कहा, ये सुनकर अब उस कछुए ने कहा,
पूर्व यानी कि कछुए कछुए ने कहा कि मित्रे, हे मित्र, किम युवाभ्याम, अपने मित्रों से यानी कि हंसों से उसने कहा कि मित्रे की, हे मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम क्या तुम दोनों ने, युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों ने, क्या युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम यानी धीवरों की यानी कि उन मछुआरों की, वार्ता मतलब मछुआरों की बातें सुनी, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना की अब, किम क्या, अहम यानी कि मुझे, करोमि तो कि अब मैं क्या करूं, अहम यानी कि मैं, कि अब मैं क्या करूं, करोमि करूं, कि अब मैं क्या करूं। तो हंसों यानी कि दो हंस जो थे उन दोनों ने, दोनों हंसों ने अवदताम कहा, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितं तत्कर्तव्यम, कि प्रातः यानी कि सुबह के समय में, प्रातः काल के समय में या सुबह के समय में, यद जो, उचितम जो उचित होगा यानी कि जो सही होगा, सुबह के समय में जो सही होगा, तत्कर्तव्यम वही कार्य हम कर्तव्यम करेंगे, यानी जो सही होगा वही करेंगे। तो प्रातः यद उचित यानी कि सुबह जो हमें उचित लगेगा, तत्कर्तव्य वही हम करेंगे। तो कछुए ने कहा, पूर्व अवदत, पूर्व यानी कि यह कछुआ, पूर्व कछुआ, कछुए ने अवदत कहा, मां एवं कि नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुर्तम, तद तब यथा अहम तब जब मैं, मतलब जब उन्होंने कहा ना सुबह, तब उन्होंने कहा मां एवं कि यह नहीं, तद यानी कि जब, यथा अहम जब मैं, यथा अहम यानी कि जब मैं अन्यम हृदयम जब मैं किसी अन्य के हृदय में, अन्य हृदय जब मैं किसी अन्य के पेट में, गच्छामि चला जाऊंगा, तथा कुरुतम तब करोगे, कि उन्होंने तो सुबह के लिए उसे रुकने को कहा कि भाई कल आएंगे वो तो कल आएंगे, तो कल दिन के समय में आएंगे, तो सुबह के समय ही हम सोच लेंगे। लेकिन कछुए ने कहा कि जब मैं किसी दूसरे के पेट में चला जाऊंगा तब क्या तुम कार्य करोगे, यानी कि जब वो मुझे पकड़ लेंगे तब काम करोगे। तब हंसो यानी उन दोनों हंसों ने, अवदताम उन दोनों हंसों ने कहा, आवाम क्यों करवाओ, आवाम यानी कि हम दोनों, आवाम हम दोनों, हम दोनों, किम करवाओ यानी कि क्या करें, कि हम दोनों क्या करें। तो पूर्व अवदत कछुए ने, अवदत कछुए ने अवदत यानी कि कहा, अहम यानी कि मैं, युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों की, सह मैं तुम दोनों के सह यानी कि साथ में, मैं तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, आकाश मार्गेण यानी आकाश मार्ग से, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से, अन्यत्र, अन्यत्र यानी कि कहीं और, कहीं पर या फिर कहीं और, गंतुम इच्छामि, गंतुम यानी कि जाना, गंतुम यानी कि जाना, और इच्छामि यानी कि चाहता हूं, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूं। तो हंसो अवदताम तब अब उन हंसों ने, अब उन हंसों ने अवदताम, हंसों ने अवदताम यानी कि कहा, दोनों हंसों ने कहा, अत्र कह उपाय, अत्र कि यह कह उपाय, कि यह क्या उपाय है, यह क्या उपाय है, यह कैसा उपाय है, कि तुम हमारे साथ आकाश मार्ग से कैसे चलोगे, ये कैसा उपाय है, उन्होंने पूछा। तो कच्छप यानी कि कछुआ, कच्छप यानी कि कछुआ, तो कछुआ बदती, कछुआ बोलता है या कछुआ कहता है कि युवाम तुम दोनों जो है, तुम दोनों काष्ठ दंडम, काष्ठ दंडम यानी कि लकड़ी, तुम दोनों लकड़ी, एकम एक, तुम दोनों एक लकड़ी, चंचवा अपनी चोंच में, धार्यताम धारण करो, कि तुम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी
धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्य, मध्य यानी कि बीच में, मैं उस लकड़ी के बीच में अवलंब्य लटक कर, मैं उस लकड़ी के बीच में लटक कर युवयो तुम दोनों के पक्ष बलेन, तुम दोनों के पक्ष यानी कि पंख, तुम दोनों के पंखों की सहायता से सुखेन गमिष्यामि, सुख से यानी आराम से, मैं तुम दोनों के पंखों की सहायता से यानी तुम दोनों जो उड़ के चलोगे तुम्हारे पंखों की सहायता से सुखेन आराम से, गमिष्यामि यानी कि जाऊंगा, मैं आराम से जाऊंगा। अवाभ्याम नियमान त्वम अवलोक्य जनाः किंचित, सॉरी ऊपर वाली लाइन से देखिए, हंसो अकथ्यम, तब उन हंसों ने, उन दोनों हंसों ने, अकथ्यताम उन दोनों हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय, ऐसा यानी कि यह, ऐसा मतलब यह उपाय जो है संभवती संभव है, ये उपाय हो सकता है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु लेकिन अत्र, लेकिन यहाँ पर एक अपाय भी है, इस उपाय में एक अपाय भी है, यानी कि अपाय अर्थात कुछ बुरा, इस उपाय में कुछ बुरा भी है। क्या है? आवाभ्याम नियमानम, आवाभ्याम यानी हम दोनों के द्वारा, नियमानम हम दोनों के द्वारा, नियमानम यानी ले जाते हुए, त्वाम तुम्हें, अवलोक्य तुम्हें देख कर, अवलोक्य देख कर, तुम्हें देख कर, जनाः यानी कि लोग, किंचित वदिष्यन्ति लोग कुछ बोलेंगे, एव ही लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, कि हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए को देखकर लोग कुछ जरूर बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तरम दास्य, यदि तुमने वापस उनका उत्तर दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तदा तब, तव मरणम तब तुम्हारा मरण यानी कि मरना निश्चित है, तब तुम्हारा मरना निश्चित है, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वसः, अतः तुम अत्रैव यहीं पर वस, अतः तुम यहीं पर रहो, अतः तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्मः अवदत्, ये सुनकर उन्होंने कहा भाई तुम हमारे साथ में उड़ के जाओगे तो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, अगर तुम वापस बोलोगे तो तुम्हारा मरण निश्चित है, इसीलिए तुम यहीं पर रहो, यानी यहीं पर इसी तालाब में। तब तत्श्रुत्वा ये सुनकर के क्रोधित हुआ कूर्म, क्रोधित हुए कछुए ने कहा, किम अहम, किम अहम यानी कि क्या मैं, किम अहम यानी कि क्या मैं, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्या मैं मूर्ख हूं, मैं उत्तर नहीं दूंगा यानी मैं नहीं बोलूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित अपि यानी किंचित यानी कि कुछ भी नहीं, वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोलूंगा, वदिष्यामि यानी बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम, अतः इसीलिए, अहम यथा वदामि इसीलिए मैं, यथा वदामि मैं जैसा, वदामि जैसा कहता हूं, मैं जैसा कहता हूं, तथा युवा वैसा ही तुम दोनों, कुरुतम वैसा ही तुम दोनों करो, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही तुम दोनों करो। तो इस प्रकार से उन दोनों ने तो यही किया, तो लकड़ी के डंडे से उसे, कछुए को मतलब जो है उड़कर लकड़ी के डंडे को लेकर चले गए, कछुए ने बीच में पकड़ लिया। तो अब एवं काष्ठ डंडे, अब इस काष्ठ डंडे, इस लकड़ी को, लकड़ी से लंबमानम, इस लकड़ी पर लंबमानम यानी लटकते हुए, कूर्म लटकते हुए कछुए को, पौराह अपशन कुछ ग्वालों ने यानी गाय चराने वालों ने, अब उस काष्ठ डंडे यानी उस लकड़ी पर
लटकते हुए कछुए को देखकर कुछ पौरा यानी कि कुछ ग्वालों ने कुछ ग्वालों ने पौरा ग्वाले गाय चराने वाले ग्वाले यानी कि गाय चराने वाले जो गायों को चराते हैं। तो लकड़ी के टुकड़े पर लटकते हुए कछुए को देखकर लटकते हुए कछुए को कुछ ग्वालों ने अपश्यन यानी कि देखा, ग्वालों ने देखा। पश्चात और इसके बाद में अधावन अवदंच, और इसके बाद में अधावन दौड़ते हुए, अवदन और कहते हुए, वह लोग इसके पश्चात वह ग्वाले दौड़ने लगे उनके पीछे, और अवदन और कहने लगे हा हो कि अरे, अहो अरे। महद आश्चर्यम, महद यानी कि बहुत ही, आश्चर्यम ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्म अपि उड्यते, कि दो हंसों के साथ में, हंसाभ्याम यानी कि दो हंसों के साथ में, हंसाभ्याम द्विवचन है, दो हंसों के सह यानी साथ में, कूर्म अपि यानी कछुआ भी, उड्यते कछुआ भी, उड्यते यानी कि उड़ रहा है, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। दौड़ते हुए लोग बोले कि ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो अब उन ग्वालों में से ही कश्चित किसी ने, कश्चित यानी कि किसी एक ने कहा, किसी ने कहा यदि अयम कूर्म, यदि अयम, यदि यह अयम यानी कि यदि यह कूर्म, यदि यह कछुआ जो है, कथम अपि निपतति, यदि यह कछुआ कथम अपि यानी किसी वजह से, किसी कारण से, निपतति यानी कि गिरता है, किसी कारण से गिरता है, तदा अत्रेव पक्तवा खादिष्यामि, तो हम इसे अत्रेव यहीं पर, तो हम इसे यहीं पर, अत्रेव यानी यहीं पर, पक्तवा यानी कि पकाकर, पक्तवा पकाकर, हम इसे यहीं पर पकाकर, खादिष्यामि यानी खा जाएंगे। कि अगर ये कछुआ यहीं किसी वजह से गिर जाता है या गिरता है तो हम इसे यहीं पर पकाकर खादिष्याम खा जाएंगे। अपरह अवदत, अब अपरह यानी कि दूसरा, अब अपरह यानी कि दूसरा, दूसरा ग्वाला बोला, उसने कहा, दूसरे ग्वाले ने अवदत यानी कि कहा सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, सरस तीरे यानी कि इस कछुए को तो सरस यानी कि तालाब के तीरे, तालाब के किनारे, दग्धवा तालाब के किनारे, दग्धवा यानी कि धोकर, खादिष्यामि खाएंगे, तालाब के किनारे इसे धोकर खाएंगे। अन्य अकथयत, तो तालाब के किनारे धोकर या फिर तालाब के किनारे बैठकर, तो अब किसी अन्य अकथित यानी अन्य ग्वाले ने, किसी दूसरे अन्य ग्वाले ने अकथित कहा ग्रहम नित्वा भक्ष्यामि, कि घर, ग्रहम और नित्वा यानी कि ले जाकर, घर ले जाकर, घर ले जाकर भक्षिष्यामि, घर ले जाकर इसका भक्षण करेंगे यानी इसको खाएंगे, घर ले जाकर इसको खाएंगे। इति तेषाम तद्वचनम, तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा, उन लोगों के ऐसे वचनों को सुनकर, उन लोगों के ऐसे वचनों को सुन करके,
कौन थे? ग्वाले थे उसके पीछे। तो ग्वालों के बारे में अब ग्वाले ही आपस में बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि हंस के दो हंसों के साथ में कछुआ उड़ रहा है, कोई कह रहा है कि अगर ये कछुआ किसी तरह से गिर जाता है तो हम यहीं पर, जहां ये गिरा है यहीं पर इसे पकाकर खा जाएंगे। तो साथ में जो अन्य ग्वाले थे उनमें से किसी एक ने कहा कि नहीं, इसे तो हम सरस तीरे तालाब के किनारे बैठकर इसको खाएंगे, कि तालाब के किनारे धोकर फिर बैठ के खाएंगे। तो फिर किसी एक और ने कहा कि नहीं, इसे तो हम अपने घर ले जाकर खाएंगे। तेसाम तद वचनम, अब उन लोगों के, जो ये ग्वाले दौड़ रहे थे, उन लोगों के तद वचन, उन लोगों के ऐसे वचनों को श्रुत्वा, उन लोगों के ऐसे वचनों को सुनकर, ऐसे वचनों को सुनकर पूर्व में क्रुद्ध जाता है, वह कछुआ जो है क्रुद्ध जाता है, क्रुद्ध यानी कि क्रोधित जाता हो गया, यानी क्रोधित यानी कि क्रोधित हो गया। और मित्राभ्याम दत्त, और अपने मित्रों को यानी हंसों को, मित्र कौन? हंस, यानी अपने मित्रों को, दत्तम मित्रों को दिए हुए, वचनम मित्रों को दिए हुए वचन को, विस्मृत्य भूल कर, स अवदत वह बोला, यूयम भस्म खादत, कि तुम सभी भस्म खा, तुम सभी तो भस्म खाओ। भस्म यानी कि राख, कि तुम सभी तो भस्म खाओ। जब कछुआ इस तरह से बोला तो तत्क्षणम एव, उसी क्षण ही, उसी क्षण ही, तत्क्षणम एव, तत्क्षण एव, यानी उसी क्षण ही पूर्व वह कछुआ दंडात, डंडे से भूमि पर गिर पड़ा, डंडे से भूमि पर गिर पड़ा। यानी कि कछुए के तो पंख थे नहीं, तो कछुआ जो है जब बोला, कछुए के बोलते ही, कछुए ने जब बोला कि यूयम भस्म खादत, बोलते ही कछुआ लकड़ी से, डंडा यानी लकड़ी से भूमि पर गिर पड़ा, यानी कि नीचे गिर पड़ा धरती पे। तो पौरे जो है, पौरे यानी कि वह ग्वाले, ग्वालों ने समाहिता उस कछुए को मार दिया। इसीलिए ए उत्तम, इसीलिए कहा जाता है, सुहृदय हित कामना वाक्यम नो अभिनंदती स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनशति। सुहृदय, जो सुहृदय व्यक्तियों की, यानी कि सज्जन मनुष्य के हित कामना नाम, यानी कि उनके हितकारी वचनों को, वाक्यम यानी कि वचनों को, सज्जन व्यक्तियों के हितकारी वचनों को, यो यानी कि जो, नाम अभिनंदती, जो ना अभिनंदती, जो नहीं सुनता है, वह इस कहानी में दिए अनुसार ही पूर्व एव कछुए के समान, पूर्व एव कछुए के समान दुर्बुद्धि, बुद्धिहीन होकर, काष्ठात् लकड़ी से, भ्रष्टो विनशति, लकड़ी से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है, यानी लकड़ी से भ्रष्ट यानी कि गिरकर, लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है मतलब मर जाता है। तो जो व्यक्ति सज्जन मनुष्य के वचनों को सुनकर उसका ठीक ढंग से पालन नहीं करता है, वह इस कछुए के अनुसार, बुद्धिहीन कछुए के अनुसार या मूर्ख कछुए के अनुसार लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। तो ये आपके 7th क्लास जैसे कि था 2nd चैप्टर, ये आपके था 2nd चैप्टर, दुर्बुद्धि विनशति, यानी मूर्ख का विनाश निश्चित है। तो इस चैप्टर के शब्दार्थ, बुक जिसके पास में भी है, इस चैप्टर के शब्दार्थ कर लेना सभी। और इसके जो है क्वेश्चन आंसर जो है आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ मीडियम से भेज दिए जाएंगे, यानी नंबर 7 तक आपको पीडीएफ जो है पीडीएफ के मीडियम से आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।